मंगल पांडे देश का हर बच्चा और बूढ़ा इस महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम जानता है। एक तथ्य है जो लोग नहीं जानते हैं, वह ये है कि मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांड्य वे थे जिन्होंने अपने साथी सैनिकों के बीच चल रहे उपनिवेशीकरण के खिलाफ विद्रोह और विरोध करने की आवश्यकता को प्रज्वलित किया। अंततः उन्होंने जो क्रांति की ज्वाला जलाई थी, उसका जल्द ही ब्रिटिश सेना ने सामना किया और मंगल पांडे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उनके बलिदान ने आज देश अपना 75 स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन हम भारतीयों को हमारी आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। आज हम जिस जीवन का आनंद ले रहे हैं, उसे जीने के लिए बड़ी संख्या में क्रांतिवीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये हमेशा हमारी प्राथमिकता और कर्तव्य होना चाहिए कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और प्रयासों के लिए आभारी रहें, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे जीवन को इतना बेहतर, आशाओं से भरा बनाया और हमें एक गौरवशाली भविष्य प्रदान किया। वैसे तो देश भर से सैकड़ों धरती माँ के वीर जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि उनमें से कई वीर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जन्मे और यहीं की मिट्टी में सदा के लिए समा गए। रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी जानी जाने वाली, उन्हें अब भी सबसे साहसी महिलाओं और सभी समय की अग्रणी महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में पैदा हुई। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध डटकर लड़ाई लड़ी और एक पल को भी भयभीत न हुई। वह इस देश में जन्म लेने वाली हर लड़की के लिए हमेशा साहस, समर्पण और निडरता की प्रतिमूर्ति बनी रहेंगी। अपने अंतिम नाम से भी लोकप्रिय राम प्रसाद बिस्मिल भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में एक और सबसे लोकप्रिय नाम है। उनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर प्रांत में एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। उनके बचपन से शुरू होकर उनकी मृत्यु तक जिन दो जुनूनों ने उनकी दृष्टि कभी नहीं छोड़ी, वे थे कविता और देशभक्ति। अपनी किशोरावस्था में ही उन्हें ब्रिटिश राज की चल रही क्रूरता का एहसास हुआ और बिस्मिल कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे। यहीं पर उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य जैसे स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। वह मणिपुर और काकोरी षड्यंत्र में अग्रणी सदस्य थे, जिसने अंग्रेजों की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। मोहम्मद अली जौहरी सबसे प्रभावशाली मुस्लिम कार्यकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 दिसंबर 1878 को उत्तर प्रदेश के रामपुर में जन्मे। वह 1900 की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और बाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गए। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम से प्राप्त की। स्वतंत्र भारत की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच उनकी नियमित जागरूकता के अलावा खिलाफत आंदोलन के दौरान उनका योगदान प्रमुख रहा। आबादी बानो बेगम उत्तर प्रदेश के उन कई बच्चों में से एक थीं, जिनका परिवार भी शिकार बन गया और 1857 के विद्रोह के आघात का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे विद्रोह में शामिल थे। 1852 में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रवादी परिवार में जन्मी आबादी बानो बेगम का विवाह कम उम्र में रामपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल अली खान से हुआ था। वह बुर्का पहनकर किसी राजनीतिक सभा को संबोधित करने वाली पहली मुस्लिम महिलाओं में से एक बनी। 1917 में वह एनी बेसेंट और उनके दो बेटों को जेल से रिहा करने में मदद करने के लिए आंदोलन में शामिल हुई।
इसी समय महात्मा गांधी ने उनसे स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का समर्थन जुटाने के बारे में बात की थी। 1917 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सत्रों के दौरान उनके भाषण ने खिलाफत आंदोलन में शामिल सभी लोगों की भावना का उत्थान किया। चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उन्हें तब भाखड़ा गांव में चंद्रशेखर तिवारी कहा जाता था। यह उनकी मां थी जो चाहती थी कि वे संस्कृत सीखें, इसलिए उन्हें बनारस के काशी विद्यापीठ स्कूल में भेज दिया गया, जहां चंद्रशेखर ने वास्तव में अपना सारा युवा जीवन बिताया। वह केवल 15 वर्ष के थे जब उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के बारे में सुना और इसमें शामिल होने का फैसला किया। वह उसके बाद अजेय थे और उन्होंने अपना नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद कर दिया, ये दावा करने के लिए कि स्वतंत्रता उनका और बाकी सभी का अधिकार है। उनका नाम आमतौर पर उनके साथी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे बिस्मिल, भगत सिंह और सुखदेव के साथ जुड़ा था। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई। अशफाकुल्ला खान 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे अशफाकुल्ला खान 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वह सबसे छोटे होने के नाते अपने घर में लाडले थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहे थे, उन्होंने देश में योगदान देने की आवश्यकता महसूस की, इसलिए वह प्रतिरोध आंदोलन का हिस्सा बन गए। वह जल्द ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए, जिसका गठन बिस्मिल, चंद्रशेखर और भगत सिंह ने किया था। वह उन सभी षड्यंत्रों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जो HRA के भीतर भाग लेते थे और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे जो ब्रिटिश सेना को परेशान करते थे। अंततः उन्हें 19 दिसंबर 1927 को अपने साथी विद्रोहियों के साथ मौत की सजा सुनाई गई। बख्त खान बरैच का जन्म 1797 को बिजनौर, रोहिलखंड, तब मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, में हुआ था। बख्त खान को, जैसा कि कई लोगों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू करने वाले पहले विद्रोहियों में से एक माना जाता है। वह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार थे, जहां उन्होंने सुअर की चर्बी से ग्रीस किए गए राइफल कारतूसों के खिलाफ विद्रोही के रूप में सिपाहियों का एक छोटा समूह शुरू किया था। सिपाहियों की यह टुकड़ी बाद में देशद्रोहियों का एक पूर्ण समूह बन गई जो ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते थे और किसी तरह बहादुर शाह जफर को मुगल सल्तनत को बनाए रखने में मदद करते थे। वह जल्द ही लखनऊ और शाहजहांपुर की चल रही विद्रोही ताकतों में शामिल हो गए। उन्हें बाद में 1862 में मौत की सजा सुनाई गई। महावीर त्यागी का जन्म 31 दिसंबर 1899 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ था। वह एक सांसद थे और बाद में स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में एक प्रमुख नाम बन गए। मेरठ से अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद महावीर त्यागी ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए, जहां उन्हें फारस में तैनात किया गया था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होते ही उन्होंने इसके खिलाफ फैसला किया। वह जल्द ही महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी बन गए और भारत के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। वे जब तक जीवित रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बने रहे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1 अगस्त 1882 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह शुरू से ही एक विद्वान छात्र थे, इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई की और इतिहास में MA भी किया। वह अपने समय के सबसे विद्वान छात्रों में से एक थे और दूसरों के लिए प्रेरणा बने रहे। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1921 तक लगभग 15 वर्षों तक कानून का अभ्यास किया। जब उन्हें सभी चल रहे विरोधों को देखते हुए एक कार्यकर्ता होने की आवश्यकता का एहसास हुआ, वह महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन जैसे कई प्रसिद्ध आंदोलनों में
भाग लिया। भले ही उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं रोका। जिन स्वतंत्रता सेनानियों का इस लेख में उल्लेख किया गया है, उनके पास सामान्य जीवन जीने का आसान विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश के अस्तित्व और गौरव की रक्षा के लिए विद्रोह करना और लड़ना चुना। कौन जानता है कि अगर ये बलिदान वे नहीं देते तो हम अभी भी गुलामी का जीवन जी रहे होते।